नमस्कार। मैं डॉक्टर केपी तिवारी और हमारे साथ हैं मिसेस आरती शुक्ला। आज हम आपको वाद में सबसे महत्वपूर्ण वाद माना जाता है जिसे आदर्शवाद अर्थात आइडियलिज्म के बारे में आज हम आपको बताएंगे। शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो वीडियो हम लोग लेकर आए हैं इसमें हम लोगों ने आदर्शवाद के सभी पक्षों की तरफ ध्यान दिया है। जैसे आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद का अर्थ, आदर्शवाद के समर्थक फाउंडर, आदर्शवाद की डिफिनेशंस, आदर्शवाद के मूल तत्व कौन कौन से हैं, आदर्शवाद के मूल सिद्धांत अर्थात फंडामेंटल्स प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या टीचिंग मेथड, आदर्शवाद तथा अनुशासन, शिक्षक शिक्षार्थी एवं विद्यालय के पक्ष में आदर्शवाद की क्या भूमिका है, इसके बारे में हमने प्रस्तुत किया है। बच्चों, आदर्शवाद को समझने से पहले हमें सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि आदर्शवाद का अर्थ क्या है। आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया तथा इज्म। आइडिया का तात्पर्य विचार या आदर्श तथा इज्म का तात्पर्य वाद है। इस प्रकार आइडियलिज्म शब्द का तात्पर्य विचारों का वाद या विचारवाद है। आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत थ्योरी ऑफ आइडिया से हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतिम सत्य विचार अथवा विचारवाद की है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि वे कौन कौन से दार्शनिक हैं जिन्होंने आदर्शवाद के सिद्धांत को स्थापित किया तथा समर्थन किया। सुकरात, प्लेटो, डेकार्टे, स्पिनोजा, बर्कले, कांट, फिश्टे, हीगल, सेलिंग, शोपेनहावर, जेंटले, शंकराचार्य, रवीन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर जी कुछ बातों में आदर्शवाद तो कुछ पक्षों में प्रकृतिवाद के समर्थक थे। इसके अलावा स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, श्री अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद जिन्होंने आदर्शवाद का समर्थन किया। आदर्शवाद को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आइए अब हम आदर्शवाद की कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ आइडियलिज्म। सबसे पहली परिभाषा मैंने लिया है D.M. दत्ता। दत्ता जी मानते हैं कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्य आध्यात्मिकता को मानता है। J.M. रॉस के अनुसार आदर्शवादी दर्शन के बहुत से और विविध रूप हैं, परंतु सबका आधारभूत तत्व यही है कि संसार का उत्पादन कारण मन तथा आत्मा है, जो कि वास्तविक स्वरूप मानसिक स्वरूप का है। कई सारी परिभाषाओं को देखने के पश्चात हमने एक संकलित परिभाषा देने का प्रयास किया है, जो कि इस प्रकार है। अंततः आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और यह मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानते हैं और यह प्रतिपादन करते हैं कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है, जिसे आध्यात्मिक जीवन जीने अर्थात शाश्वत मूल्यों और नैतिक नियमों के पालन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आदर्शवाद को और अधिक गहराई से जानने के लिए आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं आदर्शवाद के मूल तत्व। व्हाट इज द फंडामेंटल्स ऑफ आइडियलिज्म। किसी के मूल तत्व को जानने के लिए सबसे आवश्यक है हमें यह जानना कि आदर्शवाद की तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म क्या है। आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद की मूल्य मीमांसा एक्सियोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म,
तथा आदर्शवाद की तत्व मीमांसा, लॉजिक ऑफ आइडियलिज्म क्या है? आदर्शवाद की तत्व मीमांसा के अंतर्गत अंतिम सत्य तत्व का विवेचन किया जाता है। अंतिम सत्य तत्व अर्थात जब हम मेटाफिजिक्स पढ़ते हैं तो हमें जानना होता है कि सृष्टि संबंधी तत्व ज्ञान अर्थात सृष्टि शास्त्र, सृष्टि विज्ञान एवं सत्ता विज्ञान का अध्ययन करते हैं और इसमें आत्मा संबंधी तत्व एवं ईश्वर संबंधी तत्व आते हैं। इसमें सृष्टि सृष्टा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत एवं जन्म मरण की व्याख्या की जाती है। ये सारे विषय तत्व मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बारे में आदर्शवाद क्या कहता है, जब आप सिद्धांत को पढ़ेंगे तो स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा, इसमें ज्ञान के अर्थ, स्वरूप, साधन तथा स्रोतों का विवेचन किया जाता है। ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में मानव बुद्धि, ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान की सीमा, ज्ञान की प्रामाणिकता, ज्ञान प्राप्त करने के कौन कौन से साधन हैं, ज्ञान प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं, तर्क की कौन कौन सी विधियां हैं, सत्य असत्य, प्रमाण की व्याख्या एवं भ्रम की व्याख्या की जाती है। जब आप आगे पढ़ेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसके बारे में आदर्शवादी क्या बोलते हैं, फिर आपको ज्ञान मीमांसा स्पष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आदर्शवाद की मूल मीमांसा में मूल्य, ज्ञान तथा सत्य के चयन के मानक होते हैं। इसमें मानव जीवन के आदर्श एवं मूल्यों की विवेचना आती है। मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य प्राप्त करने के साधनों की विवेचना आती है और मानव के करणीय तथा अकरणीय कर्म, कहने का मतलब वो कौन से कर्म हैं जिन्हें हमें करने चाहिए, वो कौन से कर्म हैं जिन्हें हमें नहीं किए करने चाहिए, इन कर्मों की विवेचना आती है। इसी प्रकार आदर्शवाद की तर्क मीमांसा में अंतिम सत्य तर्क चिंतन के आधार पर स्थापित किया जाता है। ज्ञान का स्रोत एवं साधन भी चिंतन होता है। सिद्धांत सिद्धि का अंत है। यह वह धारणा है जिसे सिद्ध करने के लिए जो कुछ हमें करना था वह हो चुका है और अब स्थिर मत अपनाने का समय आ गया है। आइए हम आदर्शवाद के मूल सिद्धांत को देखते हैं। आदर्शवाद के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म। यह ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा निर्मित है, अर्थात यह जो सृष्टि है, जो यह हमारा संसार है, वह ईश्वर द्वारा ही बनाया गया है। भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा। मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मनुष्य का विकास उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति अथवा ईश्वर प्राप्ति है। आत्मानुभूति अथवा ईश्वर प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मूल्य सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक है। आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण आवश्यक है। राज्य एक सर्वोच्च सत्ता है। प्रयोजनम मनुद्दिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते क्वापि, अर्थात बिना प्रयोजन के, बिना उद्देश्य के मंद बुद्धि व्यक्ति भी कोई कार्य शुरू नहीं करता। तो आदर्शवाद जैसा महान कार्य बिना उद्देश्य के कैसे हो सकता है? आइए हम देखते हैं कि शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं आदर्शवाद के। आइडियलिज्म एंड एम ऑफ एजुकेशन। आदर्शवादियों का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आध्यात्मिक विकास करना, टू इंश्योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अर्थात अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना। सत्यम, शिवम तथा सुंदरम को विकसित करना, टू कल्टीवेट ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। शारीरिक एवं मानसिक विकास, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा, विकास तथा हस्तांतरण, सिक्योरिटी डेवलपमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज।
पवित्र जीवन के लिए तैयारी करना, प्रिपरेशन फॉर अ होली लाइफ। जो सबसे बड़ा उद्देश्य था आदर्शवादियों का कि मनुष्य को पवित्र जीवन जीना सिखाना और उन्हें इस जीवन के लिए तैयार करना। नैतिक एवं चारित्रिक विकास, बालक की बुद्धि तथा विवेक का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड रेशनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। आदर्शवाद की पाठ्यचर्या अर्थात कैरिकुलम ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य चूंकि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक तथा चारित्रिक विकास है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इनकी शिक्षा की व्यवस्था भी है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम में भाषा, साहित्य, धर्म एवं नीति शास्त्र तथा अन्य भौतिक विज्ञान तथा व्यावसायिक विषयों को सम्मिलित किया जाए, ऐसा आदर्शवादियों का मानना था। आइडियलिस्टिक करिकुलम डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू आइडियल्स एंड सेंट्रल वैल्यूज। ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट आर एम्फसाइज्ड। मेन सब्जेक्ट्स ऑफ आइडियलिस्टिक करिकुलम फॉर रिलीजियस स्टडी यानी धार्मिक स्पिरिचुअल स्टडीज, आध्यात्मिक विषय, एथिक्स, लैंग्वेज भाषा से संबंधित, सोशियोलॉजी, लिटरेचर अर्थात समाजशास्त्र, साहित्य शास्त्र, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, ऐसे बहुत सारे विषयों को आदर्शवादी अपनाने की बात करते हैं। आइए अब हम चलते हैं आदर्शवाद की शिक्षण विधियों की तरफ। टीचिंग मेथड ऑफ idealism. Idealistic have not adopted any specific and definite methods of teaching. आदर्शवादी किसी एक मेथड को अडॉप्ट नहीं करते। They advocate many methods. उन्होंने बहुत सारी शिक्षण विधियां बनाई थी। They think themselves as creator of methods and not the slave of any particular methods. आदर्शवादी अपने आप को क्रिएटर मानते थे, निर्माता मानते थे विधियों का। उनका कहना था कि हम लकीर के फकीर नहीं हैं कि किसी एक ही शिक्षण विधि पर चलें। आदर्शवाद की कुछ प्रमुख विधियों में है प्रश्न विधि, क्वेश्चन मेथड। इस विधि को सुकरात लेकर के आए थे। सुकरात अपने प्रश्न के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास करते थे। इसके अलावा वार्तालाप विधि, कन्वर्सेशनल मेथड, आगमन तथा निगमन विधि, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। आगमन विधि अरस्तु थे इसके प्रतिपादक। उनका मानना था कि पहले हम एग्जाम्पल यानी उदाहरण के माध्यम से लोगों को समझाएं, फिर नियम बनाएं। निगमन विधि प्लेटो लेकर के आए। इनका मानना था कि पहले एक नियम समझाया जाए, फिर उदाहरण के द्वारा उस नियम की पुष्टि की जाए। इसके अलावा सुगम से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अर्थात पहले आसान चीजें बच्चों को सिखाई जाएं, फिर धीरे धीरे कठिनाई स्तर को बढ़ाया जाए। मूर्त से अमूर्त की ओर, कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट, बच्चे को पहले मूर्त अर्थात प्रत्यक्ष दिखाया जाए, कॉन्क्रीट, फिर अमूर्त की तरफ ले जाए। जैसे अगर हमें भगवान के बारे में बताना है तो पहले हम उसे मूर्त दिखाएं, मूर्ति के माध्यम से बताएं ये भगवान है, फिर उस गॉड को इमेजिन करने की विधि, फिर हम उसे सिखा सकते हैं। खेल कूद विधि, प्ले मेथड। हेनरी कॉल्डवेल कुक थे जिन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया। इसके अलावा प्रयोग तथा अभ्यास, एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस, भाषण, वाद विवाद तथा गोष्ठी, लेक्चर, डिबेट एंड डिस्कशन मेथड। पत्र व्यवहार द्वारा शिक्षा, एजुकेशन थ्रू करेस्पॉन्डेंस, कथा विधि तथा नाटक, स्टोरी टेलिंग मेथड्स एंड ड्रामेस्टिक। ये बहुत सारी विधियां हैं जो आदर्शवाद की देन है। आदर्शवाद तथा अनुशासन, आइडियलिज्म एंड डिसिप्लिन। आदर्शवादियों का मानना है कि बालक
को आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करने के लिए नैतिक आचरण आवश्यक होता है तथा बच्चों को अनैतिक आचरण से रोकने के लिए कठोर नियंत्रण एवं दंड का विधान स्वीकार करते हैं। आदर्शवादी प्रभावात्मक अनुशासन को विशेष महत्व देते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आदर्शवाद तथा शिक्षक, आइडियलिज्म एंड टीचर। आदर्शवादियों ने शिक्षक को ईश्वर तुल्य माना है, सुप्रीम एंड इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ टीचर। बच्चों को पशु से मनुष्य और मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाने वाला शिक्षक है। फ्रोवेल के शब्दों में, विद्यालय रूपी बाग में शिक्षक रूपी माली विद्यार्थी रूपी पौधे के विकास में सहयोग देते हैं। आदर्शवाद एवं शिक्षार्थी, आइडियलिज्म एंड स्टूडेंट। आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य में अनुभव का केंद्र मस्तिष्क नहीं आत्मा होता है। इस दृष्टि से सब बच्चे समान होते हैं और पूर्णता का अनुभव करने योग्य होते हैं। यहाँ पर आदर्शवादियों ने सभी बच्चों को समान माना है, लेकिन सभी बच्चों में सोचने समझने की क्षमता अलग होती है। आदर्शवाद एवं विद्यालय, आइडियलिज्म एंड स्कूल। आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय ही वह स्थान है जहां बच्चों में उच्च सामाजिक आदर्शों तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, स्कूल इज द ओनली प्लेस फॉर रेगुलर एंड इफेक्टिव। आदर्शवाद के सभी पहलुओं को देखने के बाद अगर हम मूल्यांकन करें तो आदर्शवाद के उद्देश्यों के क्षेत्र में अद्वितीय देन है। केवल आदर्शवाद ही ऐसा संप्रदाय है जिसके अंतर्गत उद्देश्यों की इतनी विस्तृत व्याख्या की गई है। आदर्शवादी शिक्षा इस बात पर बल देती है कि बालकों में सत्यम, शिवम तथा सुंदरम जैसे गुणों का विकास किया जाए। इन गुणों के विकसित होने से बालक के नैतिक चरित्र का विकास होता है। आदर्शवादी शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। शिक्षक अपने उच्च तथा आदर्शमय जीवन से बालकों को प्रभावित करता है तथा उसे सहानुभूतिपूर्वक विकसित करता है। इससे बालक का उच्चतम विकास होना संभव है। आदर्शवाद बालक के व्यक्तित्व का भी आदर करता है तथा उसकी रचनात्मक शक्तियों के विकास पर बल देता है। आदर्शवाद आत्म अनुशासन तथा आत्म नियंत्रण के सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। ये दोनों सिद्धांत शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये हुए कुछ आदर्शवाद के गुणों की चर्चा। अगर हम आदर्शवाद के दोष की तरफ जाएं तो जो सबसे बड़ा दोष मुझे जो दिखाई पड़ता है, हमने इतनी विस्तृत रूपरेखा आदर्शवाद के उद्देश्य की देखी जिसमें ईश्वर, आत्मा के बारे में बहुत कुछ हमने पढ़ा। लेकिन अगर ये प्रश्न किया जाए कि आपका ईश्वर कहाँ है, उसका अस्तित्व कैसा है, उसका आकार कैसा है, तो शायद इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है आदर्शवादियों के पास। कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो उठ ही जाता है मन में कि जब जो आपका उद्देश्य है अगर वही एग्जिस्ट नहीं करता वर्ड में, तो किस बल पर आप अपना ये सिद्धांत खड़ा करना चाहते हैं। इसके अलावा आदर्शवाद में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, ये तो ठीक है, लेकिन बालक को कुछ कम महत्व दिया गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें तो हर बच्चा यूनिक होता है। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी अपनी क्षमता होती है। कहीं ना कहीं आदर्शवादी जो शिक्षण पद्धतियां हैं रटने पर कुछ ज्यादा बल देती हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न्यूनता भी दिखाई पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर हम कुल मिलाकर देखें तो आदर्शवाद सब दर्शनों में बहुत ही प्रमुख स्थान रखता है। इसी के साथ हम यहां पर अपनी वाणी को विराम देते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।